ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਗ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਨਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ यानी कि बुधवार का दिन बहुत ही अहम है। नवे खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ फिर किसानां ते केंद्र सरकार नाल बैठक हो रही है। पिछले करीब 35 दिनों तो दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ किसान खेती कानूनों के विरोध च लगातार डटे हुए ने। किसान खेती कानूनों ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ तक 5 दौर की बैठक हो चुकी है, जिस च कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया। पर अज की मीटिंग दे विच किसानां वल्लों उम्मीद जताई जा रही है कि कोई ना कोई सिट्टा जरूर निकलिया जा सकता है, क्योंकि किसानां वल्लों नवे साल की जो शुरुआत एक वधिया तरीके दे नाल कीती जावेगी। पर जेकर अज किसानां दे वल्लों इस मीटिंग दे विच केंद्र सरकार कोई सिट्टा नहीं कड्डी तां किसानां दा यह कहना है कि असीं दिल्ली दियां सरहदां ते ही सारे त्योहार मनावांगे। किसान लगातार दिल्ली के बार्डर ते डटे हुए ने ਅਤੇ ਉੱਥੇ ही ਅੱਜ विज्ञान भवन ਦੇ ਵਿੱਚ किसानां ਅਤੇ केंद्र विचाले अहम बैठक हो रही है। इत्थे दस दे कि साडे नाल लाइव साडे पत्रकार राजीव तिवारी जुड़े हुए ने दिल्ली तो। जी राजीव, अगर देखा जाए तो दिल्ली में किसानों की जो बातचीत है सरकार के साथ हो रही है और किसानों को 35 दिन हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए, और आज की बैठक में क्या अहम रहेगा? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार 35 दिनों से लगभग किसान जो हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो कृषि कानून है, जो जिनके लिए सरकार कह रही है कि कृषि कानून किसानों के लिए लाया गया है, मगर किसानों को उससे फायदा नहीं है, किसान उस बिल से संतुष्ट नहीं है और उस कानून को वापस लेना चाहिए। मगर सरकार की ये कोशिश नहीं है कि कृषि कानून को वापस लें, क्योंकि अगर कृषि कानून को वापस लेना होता सरकार को तो वो पहले भी लिया जा सकता था। मगर अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार अभी भी बातचीत का दौर रास्ता ही निकालने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से किसान बार बार कह रहे हैं कि हमें कृषि कानून ये नहीं चाहिए, ये कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है और इस कानून से इस किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि में पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है। अगर पूंजीपतियों को फायदा होता है तो फिर पूंजीपतियों के इसमें नाम होने चाहिए, ना कि किसानों के। मगर सरकार कहती है कि इसमें ये कृषि कानून किसानों के लिए लाया गया है, या तक कि किसानों को इससे बहुत आने वाले समय के अंदर बहुत फायदा होगा, जिससे वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक कीमतों पर फसल बेच सकते हैं, धान बेच सकते हैं और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी जो पहले आज तक चलती आ रही थी किसानों की। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अभी भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए कृषि कानून को वापस लें और इसीलिए अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज 7वें दौर की बातचीत की जा रही है विज्ञान भवन के अंदर और लगातार कहीं ना कहीं इस बैठक से कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में एक उम्मीद है कि वो बैठक जो आज बैठक हो रही है वो कहीं ना कहीं सफल हो सकती है। मगर अभी तक आशंका यही जताई जा रही है कि जो आज की बैठक है उसके अंदर भी पीयूष गोयल और कह सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो शामिल हैं, तो और कहीं ना कहीं पहली बैठकों के अंदर भी यही शामिल थे, मगर किसानों का जो सलूशन था वो निकलता नजर नहीं आया था। मगर आज की जो बैठक है उसमें भी आशंका यही जताई जा रही है कि शायद आज की जो बैठक है वो विफल रह सकती है। मगर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि आज की बैठक से
किसान संतुष्ट होंगे और अपना धरना प्रदर्शन वापस ले सकते हैं। जी जी, चाहे सरकार की ओर से पूरा मतलब कि किसानों को बोला जा रहा है कि उनका आज कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, लेकिन किसान है जो वो भी एक मांग पर डटे हुए हैं कि वो किसान जो ये कृषि कानून है इनको रद्द चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, बेशक सरकार कहती है कि आज बेशक हल निकल जाएगा, मगर लगता नहीं है कि ऐसा कोई समाधान निकलता नजर आया हो। मगर क्योंकि जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों के 40 संगठन जो नेता हैं वो इस बैठक के अंदर शामिल है और लगातार सरकार से बातचीत की जा रही है। मगर सरकार की तरफ से एक चीज स्पष्ट की जा रही है, बार बार की जा रही है कि कृषि कानून, जो तीनों ही कृषि कानून आए हैं, वो वापस नहीं होंगे, मगर हाँ संशोधन उसमें किया जा सकता है। मगर संशोधन की बात पर भी सरकार कायम नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की जो बैठक के अंदर कहा जाता है किसानों को कि हम इसके अंदर ये संशोधन कर देंगे, एमएसपी को लेकर जो आपका विवाद है वो दूर कर देंगे, मगर कहीं ना कहीं जब लिखत में बात आती है तो कहीं ना कहीं शब्दों का हेरफेर किया जाता है और जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान नाराज होते नजर आते हैं। मगर बात करें जो अभी की, तो कहीं ना कहीं बैठक जरूर चल रही है। बैठक का क्या नतीजा निकलेगा ये आने वाले कुछ समय के अंदर ही पता लग जाएगा। मगर एक चीज स्पष्ट है, किसान अगर आज की बैठक से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं या फिर कृषि कानून वापस नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं किसानों की रणनीति और ज्यादा बढ़ सकती है और सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए किसान सोचेंगे। जी जी राजीव, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। इत्थे दसिए कि साडे नाल फोन लाइन ते साडे सीनियर पत्रकार चंडीगढ़ तो वनीत कपूर भी जुड़ चुके ने। जी वनीत जी, जेकर देखा जाए तो किसानों नूं दिल्ली दे बार्डर ते डटे होए अज 35 दिन हो गए ने ते अज केंद्र ते किसानां दी गलबात है जो चल रही है, ते इस जो गलबात है इस दे विच कोई नतीजा निकल पाएगा या फिर नहीं? देखो, सीधे तौर ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੀ ਸੂਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ एमएसपी की कानूनी गारंटी जी है वह भी केंद्र सुनिश्चित करे, उसकी प्रक्रिया भी अज तो शुरू करे तो अंदोलन जो खत्म हो सकता है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए तो जो पोल्यूशन को लैके एक कानून बनाया गया सी जिस दे विच पराली का भी जिक्र किया गया सी, उस कानून नूं किसानां दे दायरे तो बाहर रखा जाए। जेकर इस मंग नूं केंद्र मंनदा है तां भी अंदोलन जो खत्म हो सकता है। और चौथी जी वड्डी मंग है कि जो बिजली अधिनियम 2020 बनाया गया सी उसनूं तुरंत प्रभाव नाल वापस लो। आ चार मंगा किसानां दी ने, आ चार मंगां नूं लैके किसानां ने केंद्र नूं एक पत्र भी लिखिया सी कि अज दी जिहड़ी बैठक है इसी चार मंगां दे उपर निर्धारित होए। जेकर इस दे अनुरूप बैठक होंदी है तो बैठक सिट्टे चढ़दी नजर आएगी, लेकिन जेकर अज भी केंद्र अपने एजेंडा लैके इस बैठक दे विच हल कढण दी कोशिश करदा है फिर बैठक जिहड़ी है सिरे तो बेसिक्का रह सकदी है। इस गल दे संकेत पहला ही किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो दे चुकियां ने। जी एक पासे तो केंद्र वालों कहा जा रहा है कि किसान अज दी बैठक तो संतुष्ट होणगे, पर उधर ही केंद्र वालों यह भी साफ किया गया कि जो किसान इस दे विच सोध चाहुंदे ने सोध कर देंगे पर कानून रद्द नहीं करांगे, पर उधर ही किसान इसी मंग ते अड़े ने कि असीं कानून रद्द करा के ही रहांगे। देखो, सीधे तौर पर 35 दिन हो चुके हैं बॉर्डर के उपर डटे हुए। 2 महीना पहला भी किसान जिहड़े ने पंजाब दे विच धरने प्रदर्शन करते नजर आ रहे सी ते ला सकते हैं कि तकरीबन 3 महीने तो ज्यादा समा हो गया इन कानूनों का विरोध करते हुए किसानों नूं। और किसान हुण जिहड़ा सोध है उस नाल मनण वाले नहीं है, सीधे तौर पर कह चुके ने कि केंद्र जिहड़ा आ खेतीबाड़ी कानून सिरे तो रद्द करे तां ही अंदोलन जिहड़े ने खत्म होणगे। जेकर केंद्र अज भी अपने रुख ते कायम रहिंदा और यह गल करदा कि आपां सोध कर दिंदे आ और आ कानून जिहड़े ने रद्द नहीं कीते जाणगे, फिर आउण वाले दिनां दे विच अंदोलन जिहड़ा होर तिखा हुंदा नजर आएगा। इस नूं लैके रणनीति जिहड़ी है वो पहला ही बना दी गई है। जी क्योंकि किसानों वालों ते साफ कर दिता गया है कि सानू सिर्फ कानून रद्द चाहिए ने, जिसनों लैके किसानों ने अपनी जो अगली रणनीति है बना भी ली है। किसानों वालों 31 तारीख नूं ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जाएगा पूरी दिल्ली दे विच। बिल्कुल, देखो ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा एक बॉर्डर तो दूजे बॉर्डर तक कढ़िया जाएगा। उस तो इलावा शिकायत की गल करिए एक वड्डा बयान देंदे नजर आए ने, वो यह भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी नूं जिहड़ी दिल्ली दे विच परेड होंदी है उस दे विच भी किसान जिहड़े ने वो अपने ट्रैक्टरां ते तिरंगा ला के दिल्ली दे विच एंटर करनगे। 1 लाख के आस-पास किसान जिहड़ा दिल्ली दे विच एंटर करेगा और परेड का हिस्सा बनदा होया नजर आएगा। यानी इस गल दे भी संकेत दे दिते गए ने किसानां ने कि अज अगर केंद्र अपने रुख में बदलाव नहीं करता तो फिर उन्हां दे किस ढंग दे नाल अंदोलन होण
वाले ने और किस ढंग दे नाल ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਵਨੀ, ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਆ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। को सीधे तौर पर कितने ना कितने जेकर बैठक हो रही ने तो बैठक इसी करके हो रही ने कि इन बैठक राही इस अंदोलन का कोई हल कढ़ने की कोशिश की जाए। तो यहो जे समां दे विच जदों किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सानू आ कानून चाहिए ही नहीं है, कानून सानू नामंजूर है, तो फिर केंद्र नूं अपने रुख दे विच बदलाव करके किसानां नाल गलबात करने की कोशिश करनी चाहिए है ताकि आ बैठक जिहड़ियां ने सिट्टे चढ़दियां नजर आए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट दे विच भी मामला जिहड़ा लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले के उपर 5 तरीक तो बाद हेयरिंग कर सकता है। उस दे विच वेखण वाली गल रहेगी कि जेकर बैठक दे विच कोई सिट्टा नहीं निकलता फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले दे विच की संज्ञान लैंदा होया नजर आंदा है। जी इधर ही जैसे कि राजीव आप दिल्ली से लाइव कवरेज कर रहे हैं और दिल्ली में जैसे कि आज बैठक हो रही है, तो आज की बैठक में क्या अहम देखना रहेगा? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आज की जो बैठक है वो बैठक के अंदर अहम चीज यही देखनी होगी क्योंकि किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आए। मगर बात करें सरकार की तो सरकार लगातार किसानों को मनाने की जरूर कोशिश कर रही है, मगर कृषि कानून पर उनका साफ कहना है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा और संशोधन की बात जो है वो संशोधन किया जा सकता है। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, अगर सरकार की बात मान भी ली जाए और किसान मान भी जाए कि संशोधन के लिए तैयार हो जाए, मगर उससे फायदा सिर्फ किसानों को कुछ चुनिंदा पैसों का ही हो पाएगा, क्योंकि अगर उनकी फसल मान ली जाए 11 रुपए के हिसाब से बिकती है और आज यानी कि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कहीं ना कहीं उसको 20 रुपए में खरीद लेगा, 25 रुपए में खरीद लेगा, मगर उसके बाद जो दिक्कतें आएंगी वो जनता को आने वाली है, क्योंकि वो उनको या तो गेहूं खरीदना महंगा पड़ेगा या फिर जो आटा पिसा हुआ खाएंगे वो रोटी खाने के लिए वो कहीं ना कहीं उनको महंगा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जनता को दिक्कतें आएंगी और जनता कहीं ना कहीं फिर सरकार से नाराज होती नजर आएगी। मगर उसी को लेकर आज भी किसान जो है इसी बात को लेकर आ रहे हुए हैं। आप जिस तरीके के प्राइवेट सेक्टर को लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं किसानों के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि मैं अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, और उसी को लेकर इसीलिए कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कानून बनाया गया है, ना कि किसानों के लिए। अगर किसानों के लिए बनाया गया है तो किसानों के लिए बात तो होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए, इसीलिए वो नए कानून की मांग कर रहे हैं ताकि नया कानून आए और किसानों की जो बात है वो उसमें रखी जाए। जी अगर देखा जाए तो मीटिंग में नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल शामिल है और कहीं ना कहीं किसानों की आज समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसान भी बोल रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कानून रद्द चाहिए। तो अगर समझाने की कोशिश की जाएगी तो किसानों का रवैया कैसा रहेगा? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से पिछली जो 6 बैठकें रही थी उसके अंदर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे और पीयूष गोयल भी शामिल थे, मगर 6 दौर की बैठकों के अंदर कोई भी नतीजा निकलता नहीं आया था नजर। मगर आप बात करें 7वीं दौर की बैठक की तो उसके अंदर भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ही है और पीयूष गोयल शामिल है, मगर कहीं ना कहीं आज की बैठक भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 6 बैठकों के अंदर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, इसीलिए 7वीं बैठक के अंदर अनुमान भी ये भी लगाया जा रहा है कि 7वीं बैठक से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मगर बात करें किसानों की तो किसानों की तरफ से स्पष्ट है, जब उन्होंने विज्ञान भवन के अंदर प्रवेश करना था और उससे जस्ट पहले मीडिया से बातचीत की और सीधे सीधे कहा कि हम कृषि कानून को वापस कराएंगे, चाहे उसके लिए हमें 1 महीना और लग जाए, 2 महीने लग जाए, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, मगर सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। जी वनीत इधर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ रुख करना चाहांगी, जिस तरह की किसानों ਵੱਲੋਂ जिद की जा रही है कानून रद्द ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार प्रदर्शन इसे तरह जारी रखांगे, उदों तक असीं इत्थों नहीं हिलांगे जदों तक कानून रद्द नहीं हुंदे। किसी तकनीकी वजह करके साडे सीनियर पत्रकार दा फोन लाइन है जो फोन तो संपर्क नहीं हो पाया। जी हाँ राजीव, अगर देखा जाए तो किसानों की ओर से बोला जा रहा है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों से नहीं हिलेंगे, वो दिल्ली के बॉर्डरों पर ऐसे ही डटे रहेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, स्पष्ट है। जिस तरीके से विज्ञान भवन के अंदर जब क्या कहते हैं किसान प्रवेश कर रहे थे तो उससे पहले जो मीडिया से बातचीत की गई थी उसमें भी उन्होंने साफ कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें 1 महीना और रुकना पड़े, मगर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। अगर वो सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें 1 महीना और लग जाए, 2 महीने लग जाए, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही झुकना पड़ेगा। मगर सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून के जो वापस नहीं लिया जाएगा, मगर हाँ संशोधन किया जा सकता है और बातचीत के द्वारा ही संशोधन का रास्ता निकाला जा सकता है। मगर अभी तक जो बैठक चल रही है, बैठक के अंदर कहीं ना कहीं यही
जानकारी मिल पा रही है कि अंदर किसान नाराज होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से बार बार कह रहे हैं कि आप कृषि कानून को वापस कीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है, ना कि किसानों का। मगर सरकार अभी भी उनको मनाने की कोशिश कर रही है और लगातार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको इससे आने वाले समय के अंदर बहुत फायदा होगा, और इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं चौपाल के द्वारा या पंचायतों के द्वारा किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। जी ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी